स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। ठीक है। तो आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आज मार्केट थी कैसी, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कल क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में निफ्टी क्या बिहेवियर दिखा सकता है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो वर्क करते हैं ना दोस्तों, टेक्निकल फंडामेंटल ऑप्शन एनपीसीआर डेटा इन सब पे वर्क नहीं करते। हम करते हैं मार्केट्स के बिहेवियर पर, प्रीमियम्स के बिहेवियर पर और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कि क्या हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए लाइव मार्केट। ठीक है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि जो काम काम की इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आपको यही बताई जाती है। ठीक है। जैसा कि हमने कल क्लियर बताया था कि 740 के नीचे से हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाई देती है तो यहाँ से पुट में रहकर कोई भी फायदा नहीं है, पुट वालों के लिए ट्रैप बनेगा। और दूसरी चीज मैंने आपको ये क्लियर बताई थी कि अगर पुट खुलते ही ऊपर भागता है तो ऊपर हमें नहीं फंसना है, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले प्राइस पर फंस गए तो पूरे दिन हमें वो प्राइस देखने को नहीं मिलेगा और हो सकता है हमें जीरो कर दिया जाए। तो आप देखोगे कि पुट में जो जो ऊपर फंसा, जो स्टॉप लॉस लेते हैं वो तो चलो बच गए कि वो स्टॉप लॉस लेकर निकल गए। ठीक है। लेकिन जो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, आप देख सकते हो कहाँ 132 रुपए का, 34 रुपए का प्रीमियम, कहाँ 12 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। इज दैट मैंने आपको कल ही बताया था कि नीचे से हमें कोई स्ट्रेंथ मिलती है तो हम कॉल साइड देखना पसंद करेंगे, यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है। बस बात ये हुई कि जिस हिसाब से सेटअप बनते हैं, सेटअप वैसा नहीं बना, नीचे तेज गिरता है मार्केट और तेज ही ऊपर भाग जाता है। तो बिना किसी सेटअप के हम ट्रेड नहीं कर सकते। पुट में तो वैसे हमने ट्रेड नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन बायर का प्राइस है ही नहीं और हम अपनी जगह सही हुए। ठीक है। हम मानते हैं कि हमने ये प्रॉफिट छोड़ा, लेकिन अगर ये चीज सोचो यहाँ से हुई, अगर यहीं से हो जाती तो फिर क्या हो हाल होता। तो हम कभी मार्केट को चेज नहीं करते हैं, इसलिए हमने ये मूव अवॉइड किया। और उसके बाद देखोगे हमारा डिसीजन सही था कि हमने यहाँ अवॉइड करके बहुत अच्छा किया, गलती हमने नहीं की। लेकिन दूसरी चीज, ये जो नीचे से तेज बाउंस आया, मार्केट कोई सेटअप नहीं देता है, नीचे तेज गिरता है और ऊपर ही तेज भाग जाता है, बिल्कुल वी शेप रिकवरी, कोई सेटअप नहीं है एंट्रीज का। इस चक्कर में हमने यहाँ कॉल में भी एंट्री नहीं बनाई। फिर हमने जो एंट्रीज बनाई दोस्तों, हमने यहाँ बनाई 25,850 के पुट में 12 रुपए से, अगर आप ये देखोगे ये जाता हुआ दिखाई दिया 55 रुपए। ऑलमोस्ट 4x हमारा फंड होता हुआ दिखाई दिया। इसको हमने दो तीन बार ट्रेड किया। 18 रुपए से पहले ट्रेड किया, 19 रुपए से 32 रुपए के टारगेट आए हमारे। ठीक है। उसके बाद फिर हमने 12 रुपए से ट्रेड किया, 19 रुपए तक हमारा टारगेट आया। फिर हमने वापस 12 रुपए से ट्रेड किया और ये हमारा 55 रुपए तक 4x होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। लाइव मार्केट में हमें डिस्कशन करते हैं। और अगर आप भी हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो आप हमारा गूगल फॉर्म भर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म दिया गया है। अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत होती है, आप नहीं समझ पाते कि कहाँ क्या डिसीजन ले, फंड मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या होता है, तो आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में सीख सकते हैं। ठीक है। जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉर्म पड़ा है, उस फॉर्म को फिल कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन काफी काम के होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे, यहाँ जब सब यहाँ कूल ले रहे थे ना, हमने यहाँ ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड किया और इसी पुट को हमने दो तीन चार बार ट्रेड किया और हर बार हमारे ऑलमोस्ट अच्छे टारगेट है, लेकिन एंड में हमारा फंड जो है 4x होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। हाँ, नीचे जरूर हमसे एंट्री मिस हुई क्योंकि ये एक नॉन स्टॉप रैली थी, यहाँ कोई एंट्री सेटअप नहीं था प्रीमियम्स में भी। ठीक है। कोई एंट्री सेटअप हमारे पास था ही नहीं। अब जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो परसों है, तो सेंसेक्स पे हम नाइट में एक वीडियो अपलोड करेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी पर कि क्या क्या हो सकता है। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी में कि निफ्टी में हमें कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास स्ट्रेंथ वायर था, ऑलमोस्ट अभी भी उसके आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। अभी 9 मिनट है, देखते हैं कि क्लोजिंग आती कहाँ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे निफ्टी के अंदर दोस्तों, तो निफ्टी में हमें ये दिखाई दे रहा है कि जब तक अभी ये पर्टिकुलर जो लेवल हमें मिल चुका है 25,900 का, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है तब तक निफ्टी बेयरिश ही है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे पुट का प्रीमियम 16 अगस्त एक्सपायरी में, और हम देख लेते हैं कौन सा, 25,700 या 25,800। ठीक है। तो हम देख लेते हैं 25,800 का। ओके, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट एक्सपायरी में 25,800 का पुट। अब इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, सबसे मेन बात जो समझने वाली होती है कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो आप अगर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए ताकि आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग कर पाए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट
कर लेगी, ठीक है। आप एक चीज और अगर आप देखोगे ना, निफ्टी को चलाया कैसे गया है, निफ्टी ऊपर गया है, आप अगर आप ध्यान से देखोगे, ये निफ्टी में 25,800 का कॉल है। एक चीज और अगर आप लोगों ने नोटिस की हो कि निफ्टी यहाँ तक एक बार नॉन स्टॉप भागता है तेज ऊपर, ठीक है, फिर नीचे आता है, फिर ये ब्रेकआउट करता है, फिर फेलियर करता है, फिर अगर आप देखोगे फिर ये हमें कि ये ब्रेकआउट कर देता है यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पर फेल कर देता है, ठीक है। तो निफ्टी के कॉल के प्रीमियम भी आज अगर आप सोचो ना, तो कॉल वन वे ट्रेंड हुआ है, ठीक है। और पुट की तो क्या बोले, पुट को तो ऊपर एक बार भगाकर फंसा लिया गया और फिर वापस दोबारा उठने ही नहीं दिए गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सारी चीजों को डिकोड करने के लिए आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। और लाइव ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। तो हम 16 अगस्त एक्सपायरी में आ जाते हैं और हम देख लेते हैं दोस्तों, 800 वाला पुट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पास का पुट है, अगर निफ्टी गिरता है तो इसमें हमें अच्छा एप्रिसिएशन आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस पुट को समझे, ठीक है, अब मान लो कि निफ्टी, अगर आप इसको एक बार मैं और देख लेता हूँ कि इसमें हमारे पास लेवल्स क्या क्या है, ठीक है। ओवरऑल ये 91 के ऊपर है, तब तक पुलिस ही है, ठीक है। और एक लेवल हमारे पास है, वो है कौन सा, ये वाला, ये वाला हमारे पास एक और लेवल है एंट्री का। उसके अलावा जो सबसे अच्छी एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी दोस्तों, वो यहाँ कहीं से हमें बनती हुई दिखाई देगी, जो कि 37 रुपए से है। जो मेन ऑप्शन बायर की जो एंट्री है ना दोस्तों, ऑप्शन बायर का जो प्राइस है वो है 37 रुपए, ठीक है। ऑप्शन बायर का प्राइस क्या होता है, ऑप्शन सेलर का प्राइस क्या होता है, ट्रेड एग्जीक्यूशन सही कौन सा होता है, और ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, और फंड मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो आप हमारा लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको फॉर्म मिल रहा है उसको आप फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। अब मान लो कि निफ्टी जो है यही कहीं क्लोज कर रहा है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट को समझ लेते हैं, फिर हम ना निफ्टी के प्रीमियम्स को समझ लेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट को तसल्ली से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कल निफ्टी क्या करता है ना, कि फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद तेजी से इस पर्टिकुलर प्राइस का, इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। और इसके ऊपर ही रहता है, इसके नीचे नहीं आता है। जब तक इसके ऊपर है तब तक फिर निफ्टी पुलिस है दोस्तों, लेकिन अगर इसके नीचे आ जाता है तो फिर पुट साइड देखकर फायदा है, फिर पुट साइड कंटिन्यूएशन आ जाएगा। लेकिन और मान लो कि अगर गैप अप भी खुल जाता है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर और इसके ऊपर ही खड़ा रहता है, ठीक है, इसके नीचे जब तक नहीं आता है तब तक बाय डिफॉल्ट हम कॉल साइड देख सकते हैं। और कॉल साइड देखने के लिए हमारे पास लेवल है 26,000 का लेवल है एक, और 26,000 के लेवल के बाद फिर हमारे पास जो अगला लेवल है दोस्तों वो ये वाला है 26,120 का, ठीक है। लेकिन वो कब तक, जब तक इस 25,906 के ऊपर निफ्टी है। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है, गैप अप इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर खुल जाता है, और फिर 25,900 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है और नीचे ही चलना शुरू कर देता है, तो फिर हमें पुट साइड देखकर ही फायदा है, ठीक है। ये हो गया, अगर निफ्टी अपसाइड जाता है, ब्रेकआउट करता है, तो हमें क्या करना है, हमें सीधा सा एक सिंपल सा माइंड रखना है दोस्तों, कि जब तक 25,906 के ऊपर है तो हमें कॉल साइड एंट्रीज देखनी है, कॉल साइड हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है। अब वो एंट्री बनती कैसे है, वो ट्रेड ट्रेड एग्जीक्यूशन होता कैसे है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है हमारे लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम में, ठीक है। तो अगर आप लाइव ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, लाइव ट्रेडिंग हमारे साथ करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सी एक चीज करनी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉरम दिया गया है लाइव ट्रेडिंग एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम नाम से, उस फोरम में जाकर अपनी डिटेल फिल करनी है और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, और जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है या गैप अप खुलता है, और अगर इस 25,906 के ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता है, तो बाय डिफॉल्ट ये 26,000 से लेकर 26,121 तक हमें बाउंस देता हुआ दिखाई देगा। और उस कंडीशन में हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो कॉल साइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट करके या गैप अप खुलता है तो ब्रेकआउट करता है, या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, और फिर वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है और यही कहीं टिकने लग जाता है, यही कहीं क्लोजिंग देने लग जाता है, तो फिर पुट साइड देखकर फायदा है, फिर कॉल साइड देखकर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और तेजी से गिरता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है और गिरना शुरू कर देता है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये लो कटेंगे, ठीक है। या फिर गैप डाउन खुल के गिरना शुरू कर देता है, तो हमें भी ये पता है कि आज वाला लो भी कटेगा और ये 25,652 का भी लो कटेगा। फिर उस साइड, फिर इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि गैप डाउन खुल के गिरे या फ्लैट खुल के गिरे, दोनों ही कंडीशन में अगर ये चीज होती है तो हमें पुट साइड सेटअप देखने हैं। कहाँ तक के लिए, 25,650 के लिए। लेकिन जब 25,650 अगर आ जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं 25,650 का लेवल कट हो जाता है, और यहाँ से अगर हमें कोई
बाइंग सेटअप मिलता है या कोई पुलिस स्ट्रेंथ मिलती है या फिर कोई है ना पुलिस पैटर्न मिलता है, तो यहाँ से हमें ये पता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो सिर्फ यहाँ तक हो, 25,816 तक हो सकता है, वो 25,900 तक हो, या 26,000 का ब्रेकआउट तक हो। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग सेटअप मिलता है, कोई पुलिस कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से हमें कॉल साइड ही देखना चाहिए। यहाँ पुट में मत फंसना दोस्तों, वरना वही होगा जो आज हुआ। आज जो भी लोग नीचे यहाँ पुट खरीद रहे थे, जबकि हमने क्लियर बताया था। कल का वीडियो आप जाकर देख लेना। इसी बात पे दोस्तों लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 25,740 का लेवल मैंने बताया था कि अगर नीचे से हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाई देती है तो वहां से कॉल साइड एक अच्छा ट्रेड बनेगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को भी अगर आपने यूटिलाइज कर लिया होता तो आप कॉल साइड अच्छा पैसा बना लेते। ठीक है, तो ये चीजें हैं निफ्टी के लिए। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, 25,650 के लेवल का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोस्तों सीधा प्रीमियम्स पर। निफ्टी को हमने समझ लिया, अब हम दोनों साइड के प्रीमियम समझ लेते हैं। ठीक है, हमने इधर लगाया हुआ है 25,800 का कॉल, और इधर हम लगा लेते हैं दोस्तों 25,900 का call। ठीक है, 25,900 का कॉल हम लगा लेते हैं, लेकिन इस एक्सपायरी में नहीं, हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में चाहिए। नेक्स्ट एक्सपायरी में हमने लगाया 25,900 का कॉल। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो 25,900, चलो 25,900 तो थोड़ा दूर का हो गया, मैं 25,850 का लगा लेता हूँ। अब इसके हिसाब से हम समझते हैं जो अभी चल रहा है कितना, 150 रुपए। ठीक है, कॉल के प्रीमियम अभी अच्छे खासे टूटे पड़े हैं, और इनका जो ऑल टाइम लो है दोस्तों वो है ये वाला। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर प्रीमियम का ऑल टाइम लो है, कल का लो है, जो कि है कितने का लो है अगर आप देखोगे तो, ठीक है, जो कि है हमारे पास 226 का। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। ये है हमारे पास इस पोल में आज का लो। तो निफ्टी अगर गिरता है, गैप डाउन खुलता है, तो ये प्रीमियम भी क्या करेगा ना, ये प्रीमियम भी हो सकता है ये आज का लो काट दे। ठीक है, और आज का लो कट करने के बाद, ठीक है, यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है ये पर्टिकुलर पोल का प्रीमियम, ठीक है, निफ्टी अगर गिरता है, गैप डाउन खुलता है, तो कॉल का प्रीमियम जाहिर सी बात है टूटेगा। लेकिन अगर ये 132 के नीचे आके यहाँ से हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाता है, और ये वापस अगर 132-33 के ऊपर आकर क्लोज कर देता है, और यहाँ हमें कोई पुलिस कंफर्मेशन दिखाता है या कोई पुलिस स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है, तो हमें ये पता है कि ये प्रीमियम इजिली 153 रुपए से लेकर 170, 153, 170, ठीक है, और ये 226, यहाँ तक हमें ये प्रीमियम जाता हुआ दिखाई देगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि निफ्टी फ्लैट खुले, ऊपर भागे, या गैप अप खुले। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ये जो हमारे पास 25,850 का कॉल है, ठीक है, ये खुल ही दोस्तों यहाँ कहीं जाता है, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर 155 के ऊपर खुल जाता है, और यही कहीं रहता है, और इसके ऊपर ही हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, तो उस सिनेरियो में भी ये जो प्रीमियम है ये हमें 226 तक, ये जो 170 का 172 का लेवल है यहाँ से लेकर 226 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ हमें 155 के ऊपर ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है और 155 के ऊपर है, तब हम इसे 170 से 220 तक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वापस 155 के नीचे आ जाता है, तो हमें ये पता है कि ये वापस है ना, ये 130 वाला लो काटने जाएगा। तो उस कंडीशन में इस कॉल को ट्रेड कर कर कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कि ये हमें 132 का लो कट करके, ठीक है, और ये वापस 132 के ऊपर आकर स्ट्रेंथ दिखाने लग जाता है, टिकने लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें ये पता है कि 153, 170 और 220 तक ये प्रीमियम जाएगा। लेकिन अगर ये किसी सिनेरियो में 132 के ऊपर ऊपर रहता है, यहाँ तक जाता है, और फिर अगर ये वापस 132 के नीचे आ जाता है, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में या कॉल साइड देखकर कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी तरफ, पुट साइड आते हैं। अगर निफ्टी मान लो गैप अप खुलता है या ऊपर भागता है, तो नो डाउट ये जो प्रीमियम है हमारा ये टूटेगा। ठीक है, ये टूटेगा, और हो सकता है ये 70 रुपए का लो कट कर दे। अगर ये 70 रुपए का लो कट करके यहाँ हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है, या फिर यहाँ हमें कोई एंट्री सेटअप दिखाता है ये पर्टिकुलर पुट का प्रीमियम, या फिर ये वापस आके खड़ा हो जाता है 70 रुपए, 71 रुपए, 71 रुपए के ऊपर खड़ा हो जाता है, और यहाँ से हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, तो हमें ये पता है ये 92 से लेकर और हमें 115, ठीक है, और ये और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 92 का, और दूसरा जो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा ये वाला, जो कि है कितने का, 114 रुपए का। ठीक है, और उससे ऊपर हमारे पास ये टारगेट है 156.7 वाला।
ठीक है, लेकिन हमें कंडीशन क्या देखनी है कि ये 71 रुपए का, ये 70 रुपए का लो कट करे। अगर इसके नीचे ही रहता है तो इसको देखकर दोस्तों कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर आ जाता है और यहीं कहीं टिकने लग जाता है, स्ट्रेंथ दिखाने लग जाता है, तो हमें ये पता है ये 92, 114 और 156 भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है हमारे पास बियरिश है। ओके, लेकिन अगर ये 71 रुपए के नीचे, 70 रुपए के नीचे वापस आ जाता है उसी उसके थोड़ी देर बाद या उसी समय, ठीक है, तो फिर इस ट्रेड को देखकर कोई भी मतलब नहीं है। फिर इसको हम यहाँ 37 रुपए के आसपास से देखेंगे, अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो। ठीक है, अगर यहाँ 37 रुपए के आसपास आ जाता है और यहाँ हमें कोई पुलिस स्ट्रेंथ दिखाता है, ये पुट का प्रीमियम या कोई एंट्री सेटअप दिखाता है, तो यहाँ से फिर इसमें अच्छी एंट्री बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ऑप्शन बायर का जो प्राइस है वो यही है, 37 रुपए इस पर्टिकुलर पुट के लिए। ठीक है, इसकी रियल वैल्यू यही है। ओके, और आ जाते हैं अब दूसरी तरफ। दूसरी तरफ ये कि निफ्टी मान लो फ्लैट खुल के ही गिरना शुरू कर दे और ये प्रीमियम आ जाता है 115 रुपए के ऊपर। ठीक है, 115 रुपए के ऊपर आकर क्लोज कर देता है, या फिर निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम खुलेगा ही 115 रुपए के ऊपर। तो जब तक ये 115 रुपए के ऊपर रहेगा ना, तब तक हमें ये पता है कि ये 156 वाला हाई जो है, 157 वाला जो हाई है, ये कट करेगा, हम इस टारगेट को प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वापस 115 रुपए के नीचे क्लोज कर देता है, तो दोस्तों इसको देखकर कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि फिर हमारा स्टॉप लॉस आ सकता है। ठीक है, तो 115 रुपए के ऊपर अगर ये निकल जाता है, सस्टेन करता है, इसके ऊपर ही रहता है, तो हम अपसाइड टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर 115 रुपए के नीचे आ जाता है, तो इसमें से एग्जिट करके ही फायदा है। और फिलहाल ये 91 के ऊपर ऊपर पुलिस है। अगर 91 के नीचे आ जाता है तो फिर हमें ये पता है कि हमें 70 रुपए के नीचे से एंट्री देखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके लिए कल के लिए। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आप अगर लाइव ट्रेडिंग हमारे साथ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और नाइट में वीडियो अगर आपको देखना है, अगर आपको वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नाइट में जो सेंसेक्स की इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू सो मच।